शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। आज 5 PM के 5 का तड़का में आप जानेंगे उन नेताओं के बारे में जो लोगों के लिए मसीहा से कम नहीं है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। बिहार में नेताओं की कमी नहीं है, यहाँ नेता बनना आसान है। ये चुनाव जीतकर माननीय भी बन जाते हैं, दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के सांसदों और पूर्व सांसदों की। हर 5 वर्ष पर सूबे में 40 सांसद बनते हैं, लेकिन इनमें मैक्सिमम सिर्फ नेता बनकर रह जाते हैं। इनमें से कुछ ही नेता मसीहा बन पाते हैं। ऐसे में आज 5 PM के 5 का तड़का में आपको हम उन टॉप 5 नेताओं के बारे में बताएंगे जो बिहार ही नहीं दिल्ली में भी माननीय के साथ ही मसीहा बने हुए हैं। ये नेता बिहार के गरीब गुरबों समेत अन्य को दुख की घड़ी में काफी मदद करते हैं। ये बिहार में भी हर समय लोगों के लिए खड़े रहते हैं और दिल्ली में भी उन्हें मदद करते हैं। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम है सांसद अजय निषाद का। बीजेपी के सांसद हैं अजय निषाद। ये बिहार के मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से जीतते आ रहे हैं। ये बीजेपी के वरीय नेता हैं तथा मुजफ्फरपुर से लेकर दिल्ली तक लोगों की मदद करते हैं। दिल्ली में इनका नॉर्थ एवेन्यू इलाके में आवास है। अजय निषाद विरोधियों पर जबरदस्त हमला भी करते हैं। एनडीए में रहते हुए यदि कोई बीजेपी के अहित की बात करता है तो उन्हें भी नहीं छोड़ते हैं, उन पर भी सीधा हमला करते हैं। लेकिन ये इलाके के लोगों के लिए नेता के साथ मसीहा और भगवान भी है। मुजफ्फरपुर के हो या मिथिलांचल के हो या फिर बिहार के अन्य जिलों के लोग हो, ये सब की मदद करते हैं। खासकर जरूरतमंद यदि इलाज कराने दिल्ली पहुंच जाते हैं तो अजय निषाद उनकी भी भरपूर मदद करते हैं। चाहे किसी मरीज को दिल्ली एम्स में दिखलाना हो या किसी अन्य अस्पताल में जांच करानी हो, बीजेपी सांसद इसमें देर नहीं करते हैं, उनकी खूब मदद करते हैं। जरूरत पड़ती है तो डॉक्टरों या अस्पताल प्रबंधकों से खुद फोन कर बात करते हैं। सांसद अजय निषाद इतने पर ही लोगों को नहीं छोड़ देते। पीड़ितों या मरीजों को कितनी मदद मिली इसका भी फीडबैक लेते हैं। साधारण इलाज वालों के लिए तो आवास के निकट ही व्यवस्था कर दी है, जहां पीड़ितों के साथ उनके अटेंडेंट भी ठहर सकते हैं। सांसद अजय निषाद के पिता कैप्टन जय नारायण निषाद भी मुजफ्फरपुर से सांसद रह चुके हैं। पिता की समृद्ध विरासत को अजय निषाद आगे बढ़ा रहे हैं। इनके पिता जय नारायण निषाद का भी लंबा राजनीतिक करियर रहा है। पिता केंद्र में मंत्री भी रहे थे। 24 दिसंबर 2018 को जय नारायण निषाद का निधन हुआ था। इसके बाद से उनके पुत्र अजय निषाद ही मुजफ्फरपुर से लगातार सांसद बन रहे हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने लोगों की काफी मदद की। अजय निषाद कहते रहे हैं कि मुझे जनता ने अपने सुख दुख के लिए सेवक के रूप में चुना है। मैं आपदा में फंसे लोगों को नहीं भूल सकता हूँ। आपदा की हर घड़ी में मैं जनता के साथ हमेशा रहूंगा। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में इन्होंने हजारों लोगों की मदद की। गरीबों की मदद करने वाले बीजेपी सांसद अजय निषाद इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। बिहार के नवादा से सांसद चंदन सिंह इस लिस्ट में 4थे नंबर पर है। ये सूरज भान सिंह के भाई है। एनडीए के बैनर तले 2019 में रामविलास पासवान की पार्टी से लोकसभा चुनाव जीते थे। ये पहली बार में ही सांसद बन गए। अभी ये पशुपति कुमार पारस के साथ हैं। ये भी मदद करने में सदैव आगे रहते हैं। दिल्ली में इनके पास कोई मदद के लिए पहुंच जाए तो ये पीछे नहीं हटते हैं। दिल्ली में इनका आवाज फिरोज शाह रोड के इलाके में है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जाना हो या फिर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, इनके आवास पर पहुंचने में लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। सांसद चंदन सिंह मदद के लिए जब हाथ बढ़ाते हैं तो जाति बिरादरी तक नहीं देखते। जरूरतमंदों को नवादा में तो मदद करते ही हैं, दिल्ली पहुंचने वाले जरूरतमंदों को भी हर संभव मदद करते हैं। इन्होंने अपने लोगों से भी कह रखा है कि इलाज के लिए दिल्ली पहुंचने वाले बिहार के लोगों को टरकाया नहीं जाए, ऐसे लोगों को मदद की जाए। यही वजह है कि चंदन सिंह दिल्ली में रहे या ना रहे, इनके आवास पर इलाज के लिए पहुंच जाने वाले जरूरतमंद निराश होकर नहीं लौटते हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भी लोगों को इन्होंने खूब मदद की। दिल्ली में जब बिहार के लोग घबराए हुए थे तो इन्होंने अपने स्तर से हर संभव सहायता दी थी। खास बात की पार्टी टूटने से पहले जब लोजपा में 6 सांसद थे तो इनमें से 4 सांसद तो कोरोना की पहली लहर में बाहर ही नहीं निकले।
सिर्फ 2 सांसद मदद को अपनी सक्रियता दिखा रहे थे। उनमें से एक चंदन सिंह का भी नाम शामिल था। इन्होंने उस समय पीड़ितों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया था। हालांकि इनकी भी तबीयत बिगड़ गई थी, इसके बाद भी इन्होंने लोगों की काफी मदद की। क्षेत्र के लोगों की मदद के लिए सांसद चंदन सिंह ने 3 एम्बुलेंस उपलब्ध कराए। आज भी ये जरूरतमंदों की मदद को सदैव तत्पर रहते हैं। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। ये 2 टर्म सांसद रहे हैं। ये तो चुनाव कई बार लड़े, लेकिन 1999 और साल 2014 में ये जहानाबाद से लोकसभा का चुनाव जीते। 2019 में भी ये चुनाव लड़े, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। इनका नाम पढ़े लिखे सांसदों में शुमार होता है। ये PhD भी किए हुए हैं। इसके साथ ही अरुण कुमार का कृषि के प्रति काफी झुकाव रहा है। इन सब के बावजूद ये लोगों को काफी मदद करते हैं। लोगों की मदद करने के लिए ये सारे काम छोड़ देते हैं। जब ये सांसद थे तो इनके पास बिहार से काफी संख्या में लोग इलाज के लिए दिल्ली में मदद के लिए पहुंचते थे। बिना देर किए डॉक्टर को फोन घुमा देते थे अरुण कुमार। कहा जाता है कि तब दिल्ली एम्स के सारे डॉक्टरों के फोन नंबर इनके मस्तिष्क में 24 घंटे घूमते रहते थे। ये नंबर लिख कर नहीं रखते थे। डॉक्टरों के नाम से उनका नंबर इन्हें याद था। जब तक क्षेत्र के लोगों को मदद ना मिल जाए ये चैन से नहीं बैठते थे। यह गुण उनमें आज भी कायम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्हें सफलता नहीं मिलने की वजह से वर्तमान में इनका ज्यादा टाइम बिहार में ही बीत रहा है। अभी भी लोगों की मदद करते रहते हैं। ये अपने लेटर पैड पर डॉक्टर के नाम से मरीज के लिए अनुशंसा करते हैं। जनप्रतिनिधि नहीं रहने के बावजूद कोरोना काल में इन्होंने जहानाबाद के लोगों की काफी मदद की। ये भी मदद में जाति पाति नहीं देखते हैं, सबकी मदद करते हैं। इतना ही नहीं, ये सुप्रसिद्ध शिक्षाविद है। कृषि से लगाव और खुद प्रोफेशनल किसान होने की वजह से किसानों की भी मदद करते हैं। जलवायु परिवर्तन पर मतभेद होने से ये NDA से अलग होकर जहानाबाद से चुनाव लड़े। इसके बाद इन्होंने भारतीय सब लोग पार्टी का गठन किया तथा वर्तमान में अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये कहते हैं कि मैं सांसद रहूं ना रहूं, लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। मदद करने वाले नेताओं की लिस्ट में दूसरे नंबर पर बीजेपी के ही सांसद रामकृपाल यादव है। ये पहले RJD में थे, बाद में टिकट को लेकर RJD सुप्रीमो लालू यादव से खटपट हो गई। इसके बाद इन्होंने बड़ा निर्णय लिया और ये बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के पहले टर्म में ये 2 मंत्रालयों के राज्य मंत्री बनाए गए। 9 नवंबर 2014 से 5 जुलाई 2016 तक केंद्रीय राज्य मंत्री पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के पद पर रहे। इसके बाद 5 जुलाई 2016 से 25 मई 2019 तक ये केंद्रीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय के पद पर रहे। 2019 के टर्म में लंबी लिस्ट की वजह से ये मंत्री नहीं बन पाए। भले ही इन्होंने अपने व्यक्तिगत कारणों से RJD से बीजेपी में आने का फैसला ले लिया, पार्टी बदल दी, लेकिन इनका समाज सेवा वाला भाव नहीं बदला। वह जस के तस है। पटना हो या दिल्ली, हर जगह लोगों की मदद के लिए आगे ही रहते हैं। एक फोन पर मदद के लिए खुद निकल पड़ते हैं, जान की भी परवाह नहीं करते। 2019 में तो बाढ़ के दौरान देर शाम में पटना से सटे इलाके में नदी में नाव से निकल पड़े थे और इनकी नाव तेज धार में फंस गई थी। ये नदी में गिर भी पड़े, लेकिन सुरक्षा बलों ने संभाल लिया और इस तरह अनहोनी भी टली। पटना में गोरिया टोली मोहल्ला तो दिल्ली में मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड में बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव का आवास है। आप मदद के लिए कहीं भी चले जाइए, इनकी मदद आपको भरपूर मिलेगी। इलाज की बात तो छोड़ ही दीजिए, छोटी मोटी समस्याओं को सुलझाने में लोगों की काफी मदद करते हैं। रामकृपाल यादव का राजनीतिक करियर काफी लंबा है। छात्र आंदोलन से जुड़े रहे रामकृपाल यादव 1977 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर चुके थे। 1977 में ही छात्र संघ के अध्यक्ष बने, फिर विश्वविद्यालय के सीनेटर चुने गए। 1985 में पटना नगर निगम के चुनाव में वार्ड संख्या 10 से पार्षद भी बने। इसके बाद पटना के डिप्टी मेयर बने। ये डिप्टी मेयर के पद पर 1986 तक बने रहे। 1993 में पहली बार सांसद बने। इसके पहले 1992 में MLC बने। रामकृपाल यादव 2019 में 5वीं बार सांसद बने। इसके अलावे एक बार ये राज्यसभा के सांसद भी रहे। अपने लंबे कार्यकाल में इन्होंने छात्रों से लेकर क्षेत्र की जनता तक को भरपूर मदद की और ये मदद
आज भी जारी है। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर तो बिहार से जाने वाले मरीजों के लिए ठहरने की व्यवस्था भी है। दिल्ली में बिहार से पहुंचे लोगों को मुफ्त में रहने की व्यवस्था होने से जरूरतमंदों को आर्थिक स्तर पर काफी राहत मिलती है। रामकृपाल यादव का दरवाजा जरूरतमंदों और मरीजों के लिए 24 घंटे खुला रहता है। अब बात करते हैं नंबर 1 की कि बिहार की जनता की मदद सबसे ज्यादा कौन करता है और बिहार की जनता के लिए वो कौन सा नेता है जो मसीहा बना है। 2019 में पटना पूरी तरह से जलजमाव में डूब गया था। लोग त्राहिमाम कर रहे थे। उस मंजर को याद कर लोग आज भी कांप उठते हैं। तत्कालीन डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भी 3 दिनों तक जल कैदी हो गए थे। सारे नेता गायब थे। कई दिनों तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तब एक ही शख्स पटना के लोगों के लिए भगवान बनकर सामने आया था। वह थे पप्पू यादव। हम बात कर रहे हैं जाप पार्टी के संस्थापक और मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव की। इस लिस्ट में पप्पू यादव नंबर 1 पर है। इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना पटना में पीड़ितों की तन मन धन से सेवा की थी। दिल्ली में भी ये लोगों की जबरदस्त मदद करते हैं। यही हाल पूरे बिहार का है। बिहार के हर जिले में पीड़ितों के घर ये खुद पहुंचते हैं और उन्हें दिल खोलकर मदद भी करते हैं, चाहे वो मदद पैसों से हो या फिर सांत्वना देकर। अब तक इन्होंने करोड़ों रुपए बांटे हैं। खुद इन्हें नहीं पता कि अब तक इन्होंने कितने रुपए जरूरतमंदों के बीच बांट दिए होंगे। इन्होंने साल 2022 में भी कम से कम 20 करोड़ रुपए बांटने का टारगेट रखा है। हालांकि ये कहते हैं कि यदि 30 करोड़ की भी जरूरत पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इन्हें बस सूचना मिलनी चाहिए कि फला परिवार या व्यक्ति को मदद की जरूरत है। दिल्ली में भी इनका सेवा आश्रम चल रहा है। कहा जाए कि वह लाचार, निरीह, बेबस लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है, जहां रहने खाने के साथ ही इलाज की भी मुफ्त व्यवस्था है। जब ये सांसद थे तब व्यवस्था और ज्यादा मजबूत थी। इस बार ये सांसद नहीं है, तब भी मदद करने में पीछे नहीं है। शरीर वजनी होने के बाद भी ये खुद दौड़ पड़ते हैं। न इन्हें बाढ़ के पानी से डर लगता है और न ही पटना में जल जमाव का भय इन्हें सताया और न ही इन्हें कोरोना संक्रमण का कोई भी खौफ है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में तो इन्होंने कोरोना पीड़ितों की मदद की ही। अब तीसरी लहर में भी ये निकल पड़े हैं। कोरोना की दूसरी लहर में तो इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन तक फ्री में बांटे थे, वह भी 1-2 नहीं बल्कि अनगिनत। ये सबको पता है कि उस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर की कितनी डिमांड बढ़ गई थी। लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। तब इन्होंने गरीब गुरबों के लिए मसीहा बनने का काम किया और उनकी मदद की। बिहार में इनका एक पैर पटना में रहता है तो दूसरे ही पल दूसरा पैर कभी मधेपुरा तो कभी मुजफ्फरपुर या फिर किसी और जिले में जरूरतमंदों के पास पहुंच जाता है। एक ही पल में बिहार तो दूसरे पल में दिल्ली में नजर आते हैं। दिल्ली में भी बिहार का कोई लाचार या बेबस व्यक्ति अपने परिवार या अपने सगे संबंधियों के इलाज करवाने के सिलसिले में आता है तो उनके लिए दिल्ली में पप्पू यादव सबसे बड़े मददगार के रूप में मिलते हैं। दिल्ली में कोई भी हॉस्पिटल चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, पप्पू यादव तुरंत खुद से फोन कर मरीजों के इलाज के लिए विनती करते नजर आते हैं। जरूरतमंदों की मदद के लिए बाज़ाब्ता इन्होंने 3-4 लोगों को ड्यूटी पर लगा रखा है। दिल्ली में तो इतने फेमस है कि किसी भी ऑटो चलाने वाले बिहारी से अगर पप्पू यादव के घर का पता आप पूछेंगे तो बिना गूगल मैप के ऑटो वाला पप्पू यादव के घर के पास आपको पहुंचा देगा, वो भी सुरक्षित। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ Facebook पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।